हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस मेकर। जीएस मेकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र ऐतिहासिक पूर्वावलोकन 2025 का जो है आधुनिक भारत इतिहास का जो घटना चक्र का बुक है, उसमें जो यूरोपीय कंपनियों जो का भारत में आगमन जो टॉपिक है उसको आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है ये क्लास जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए और जो स्टेट पीसीएस होते हैं और यूपीएससी प्री एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास का जो है यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले जो घटा चक्र में जो इससे रिलेटेड जो थ्योरी दी होती है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वास्को डिगामा जो है वन सेकेंड फ्रेंड्स, वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद के सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कौन? वास्को डिगामा, जो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से। उसने जो यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन जो कालीकट के शासकों को पैतृक उपाधि दी जाती थी उनको बोलते हैं, ने वास्को डिगामा को स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। कौन आया? तो पुर्तगाली वायसराय जो प्रथम बनकर आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब बना? 1505 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है ये कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, दैट मीन ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। किसका किया? नीला जल का नीति, नीला जल की नीति दैट मीन्स ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। किसने लाया? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। अल्मीडा के बाद जो है अफोंसो दो अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासकों यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसने जो है इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो हमने पीछे देखा है कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार से पुर्तगीज स्थापित कर लिया। यह भारत का प्रथम गवर्नर बना। तो कौन था? अफांसो दी अल्बुकर्क। इसको जो है ये क्या माना जाता है? भारत का पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मल्लका एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी क्यूना था। कौन था? नीनो डी क्यूना। ये जो है 1529 से 1538 ईस्वी तक जो है गवर्नर रहा। कौन रहा? नीनो डी क्यूना।
पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग के मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका के ब्रिटेन कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डीमन्स लैंड जो कि वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अफोंसो दे अल्बुकर्क, इस समय का वो गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानोर वर्तमान कुन्नूर में पुर्तगाल दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम जो है इस प्रकार पर कौन था? पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ये जो भारत में यूरोपियों के व्यापारिक कंपनियों की जो है आगमन का ये क्रम है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले जो है 1498 ईस्वी में आए। कब है? 1498 ईस्वी में। तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में जो है वापस गए। कब गए? 1961 में वो वापस गए। तो वर्ष 1961 में जो है गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासेलो एवं सिल्वा, जो कि 1958 से लेकर 1961 ईस्वी तक था। भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति जो है के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेरा बोसा, जो कि जो सिल्वेस्ट्रे फेरिया बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में स्थापित की, किंतु उसके दीर्घ ही विनिष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचीन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग कोचीन जो है वो 1505 ईस्वी में किया गया तथा कुन्नर में 1505 ईस्वी में दूसरे दुर्ग का निर्माण कराया गया। 1534 ईसा पूर्व में जो है ईस्वी में बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह ने संतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। किसने की? तो गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। और पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में जो है इस्तेमाल किए जाता था। तो पुर्तगालियों द्वारा जो है हुगली को जो बंगाल की खाड़ी को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डों का मतलब वहाँ पे एक अड्डा बनाया जाता था, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौर्नक ने, ये जॉब चौर्नक कौन थे? ये बंगाल के संस्थापक भी माना जाता है। कौन से संस्थापक? और अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली का स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोची जो है जिसको आप कोचीन बोलते हैं 1814 ईसा पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब जो है लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों जो कि मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड का वचनबद्ध अविदत पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि
अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर और 68,373 पाउंड कर दिया। अब 31 दिसंबर 1600 को ईस्वी को जो है ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ इन्हें जो है दी गवर्नर एंड ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ के नाम से रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान जो है भारत के बादशाह अकबर जो है भारत के बादशाह जो थे अकबर था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। लिवेंट कंपनी को 1502 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। किसने किया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में जो है मछलीपट्टनम में जो है अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना जो है स्थापित किया गया। तो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे जो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1746 से 1748 में ईस्वी में हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो युद्ध जो है वो 1740 की ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार हुआ मात्र था। गृह सरकारों की यात्रा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कब हुआ था? 1746 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज और कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। क्या था तात्कालिक कारण? कि जैसे कि अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, ये उस समय का तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 के भारतीय सेना के फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अडयार नदी पर स्थित सेंटो थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना की पराजित किया। कौन किया? कि कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया गया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। जैसे ही जो युद्ध जो है बंद हुआ वैसे ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। और ये जो है एक्सला सापेल की संधि जिसको आप ट्रीटी ऑफ एक्सिस लॉस सापेल 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास के अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हुआ। अब डुप्ले के बारे में पढ़ते हैं। तो डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना में भारतीय रजदारों में भारतीय व्यय की पर नियुक्ति करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की क्या रखी? नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया।
फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। कौन देता था? राज्य देता था। तो 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइज कैरो के नेतृत्व के एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1638 ईस्वी पूर्व ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। कब की? 1668 ईस्वी में सूरत में जो अपने पहले व्यापारिक कारखानों की स्थापना शुरू की। और मैक्योरी गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र जो है प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है मसूलीपट्टनम में की थी। ये फ्रेंड्स, ये लाइन तो एकदम हूबहू यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद जो डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी से शुरू हुआ, जब जो है उन्होंने दिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से भी जानते थे। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम जो है सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था। तो ये जो है बीपीएससी एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं कि यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम का उत्पादन कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये जो बिहार से उनको ये चीज़ें मिली थी, सोरा और अफीम। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कुछ इस प्रकार है। तो पहले कौन है? तो पुर्तगाली, सेकेंड पे डच, थर्ड अंग्रेज और चौथा डेनिश और फिफ्थ जो है फ्रांसीसी है। तो ये चीज़ों को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। तो पहले कौन है? पुर्तगीज, सेकेंड डच, थर्ड अंग्रेज, फोर्थ डेन और फिफ्थ जो है वो फ्रांसीसी है। चलिए, इससे जो भारत का यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, इससे जो है जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में और विथ एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको घटा चक्र में बहुत सारा, जिससे कि और सारे क्वेश्चन भी आपको क्लियरिफाइड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको ये पहला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कालीघाट पर किस वर्ष आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन जो है देखते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत का स्थापित करने वाला पुर्तगीज थे और प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जोमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि ने वास्को डिगामा का क्या किया? स्वागत किया। और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी फ्रांसिसो दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों में परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न से कौन जो है वो नीला जल योजना, दैट मीन्स ब्लू वाटर नीति को संबंधित है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर जो द अल्मीडा, जो द अल्मीडा है, इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जैसे नीला जल योजना का प्रकाशन किया। यहाँ पे आप पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कहते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? ते जो पुर्तगीज थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो हमने पीछे भी सॉल्व किया, ये 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत का में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय, ये जो अल्मीडा को जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय के रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो कालीकट में आपको देखने को मिलेगा जमोरिन। जमोरिन ने जो वो कालीकट पे वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। कि वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन जैसे कि समाथुरी था और प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा और वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो सिर्फ इसमें जो कथन जो है वन जो है ये सही होगा कि 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत आया और वहाँ पे कालीकट जो कि केरल में है वहाँ पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा और उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा और भारतीय वस्तु से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया और वास्को डिगामा पुनः जो 1502 ईस्वी में जो भारत आया था। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में जो था 1501 ईस्वी था, तो यहाँ पे 1502 ईस्वी में वो जो भारत पुनः वो लौट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से मिलान कीजिए। तो ये जो समुद्री यात्राएं और ये जो है उस देश है, तो बताना वास्को डिगामा थी तो पुर्तगाल है, क्रिस्टोफर कोलंबस, और यहाँ पे कुछ अभी और भी है, देखते हैं इसे क्वेश्चंस। कैप्टन कुक्स और तस्मान किन किन देशों से थे? तो यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन और ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत की मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने जो है वान डीमंस लैंड जो कि वर्तमान में तस्मानिया के रूप में जाना जाता है तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सही मिलान कीजिए कि अल्फासो डी अल्बुकर्क, नूनो दी क्यूना, पेट्रो अल्वेज कब्राज और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन सभी के बारे में आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी का जो है अल्फासो दी अल्बुकर्क जो है वो आप मैच कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए जैसे मैं आपको मैच करा भी देता हूँ कि जो कि अल्फासो दी अल्बुकर्क जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कि 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर आधिपत्य किया। और बी का जो है 1 पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में बदला जाना। सी जो है पेड्रो अल्वारेज कब्राल जो है वो है सितंबर 1500 में भारत में आगमन। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो है ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कि खोजकर्ता और है सूची 2 में जन्म स्थान। आपको बताना है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो उनका जन्म स्थान कहाँ है और जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान कहाँ है, सर फ्रांसिसिक डेयर और फर्डिनेंड मैगलन का वो जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और जैक्स कार्टियर का जो हो जाएगा 4 यानी कि फ्रांस। और सर फ्रांसिसी ड्रेक का जो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि 2 हो जाएगा। और फर्डिनेंड मैगलन का हो जाएगा पुर्तगाल यानी कि 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए।
ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जो है इटली हो जाएगा, जैक्स कार्टियर का जो फ्रांस हो जाएगा, और सर फ्रांसिसिक डर का जो यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैगलन का हो जाएगा पुर्तगाल। यानी कि आपका सही उत्तर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाल देश का नहीं था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये जो सी जो है वो पीटर मुंडी जो था वो पुर्तगाल देश का नहीं था। जब भी क्वेश्चन है ये नहीं जो है इसको आप ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि पीटर मुंडी जो है 17वीं शताब्दी, कब 17वीं शताब्दी में जो है भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय की चखने का उल्लेख करने वाला वो प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने जो है पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। इसने जो भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 में जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। किससे जी? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना जो अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने जो है भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ये जो है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। कब किया था? 1746 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेट मीन्स कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में जब भारत में यूरोपीय शक्ति जब प्रवेश की थी तो उनमें प्रमुख कथन जो कौन सा सही नहीं है। तो ये जो है ये जो है वो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के बारे में पूछ रहा था। पुर्तगालिया जो है वो कोचीन में किया था। कोचीन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने जहाँ भारत के प्रथम दुर्ग यानी कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फासो दी अल्बुकर्क, इस समय वो गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये जो है पुर्तगाली जो है वो सामुद्रिक व्यापारिक जो है स्थापित किए थे। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को de अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली जो है हो गए। पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। क्या की? कर की वसूली की थी यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन
एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो थी, कौन थी कि बंगाल में जो है निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों द्वारा जो है बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है एक हुगली में जो है ये पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्रियाँ जो स्थापित की थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना जो 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत की पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में जब पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह ने सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति जो है प्राप्त कर ली। इसके बाद जो है संपूर्ण बंगाल में जो अनेक पुर्तगाली बस्तियां की स्थापना की गई, जैसे कि चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में भी अभिहित करते थे और उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका उत्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्ताउस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पांडिचेरी जो वर्तमान पुदुचेरी जिसको बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला जो है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति जो वो पुर्तगाली थे। दूसरा जो है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। कौन थे? दूसरे फ्रांसीसी थे। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए केवल 1, यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगाली थे पांडिचेरी पे। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जरूरी कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1834 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन जो है 1 जो है वो सिर्फ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी के समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये जो पुर्तगालियों ने बनाया था। आपका राइट आंसर जगह पुर्तगाली हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो हुगली को बताना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखिए IAS जो कि प्री के एग्जाम 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था? तो ये जो पुर्तगालियों ने ही अपना अड्डा बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित रूप से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो ये है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जॉब चार्नक को जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर जो है सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को जो है चुना और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में जो है दिए गए पर निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय जिसमें हाई कोर्ट के एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलिकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना जो है 24 अगस्त 1690 ईस्वी में दिवस में फाउंडेशन डे के भी नहीं माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता को किसने बसाया? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नक ने, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो नगर निगम की बात करते हुए मद्रास में स्थापित किया गया। कहाँ पर? मद्रास में। तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो वो जो है डच लोगों ने है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की कंपनी जो है ये आरंभ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में पहले तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी कि हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। किसकी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई 1602 ईस्वी में। और विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण जो है ये जो है बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है एक सही है? कथन ए है जो है आधुनिक कोचीन भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी जो ऑप्शन है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी जो है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी जो है आधुनिक कोची भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये जो है IAS प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। किसने? डचों ने। यहाँ पे देखिए डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची का पूर्व नाम जो कोचिन था उसमें वहाँ कोचिन में जो फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने कराया था? तो ये डचों ने कराया था। और कोचिन का पूर्व नाम ये था, पूर्व कोचिन था, अब वो कोची हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपने फैक्ट्रियाँ गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा जो है वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन की एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3 यानी कि बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। कहाँ की? उड़ीसा और आंध्र के तट पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है। जबकि गजपति शासकों का शासन जो है 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया। अतः कथन 1 जो है वो गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। अतः कथन 2 जो है वो सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना किया था। कथन 3 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। आपको बताना है कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का मुख्य राज क्या था। तो ये पहला जो है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी जो है कंपनी की सेना के पश्चिमी परीक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और सी जो है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। डी यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो जरूरी है वो देखते हैं कि उपयुक्त तीनों कारण जो है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड ए कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे जो भारत व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था। तो निम्नलिखित वैसे ब्रिटिश कंपनियों में से किसे जो भारत व्यापार करने का पहला अधिकार जो प्राप्त हुआ था, तो वो है लिवेंट कंपनी को जो है पहला यह अधिकार प्राप्त हुआ था। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं कि लिवेंट कंपनी को जो 1592 ईस्वी में जो है स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है वो प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द वेस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज की समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1698 ईस्वी में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटीज एक्ट के तहत जो है न्यू कंपनी यानी कि इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया और तथा 1702 ईस्वी में जो है ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई थी, यानी कि मिला दिया गया, जिसके तहत जो है 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित से बादशाह कौन था। तो उस समय जो था अकबर था। अकबर के समय में जो है लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गठन हुआ था। यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों के पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया गया इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह जो था कौन था, अकबर था। कब से कब तक ये था, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट के काल में, तो ये जो है जहांगीर के काल में जो है ये पहला जो है कंपनी जो स्थापित किया गया था, किसके द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में जो मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम एक अस्थायी कारखाना जो है स्थापित किया गया, अस्थायी। और जो 1613 ईस्वी में जो है सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कारखाना थे। तो ये अंग्रेजों द्वारा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना था, 1611 ईस्वी में वो स्थापित किया गया था। लेकिन 1613 ईस्वी में जो है सूरत में जो कारखाना स्थापित हुआ वो था अस्थायी कारखाना, अंग्रेजों ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ये जो है सूरत में, हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 39th BPSC प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है 1994 में। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंग जो सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों की स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत 1613 ईस्वी में जो है अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस
अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की स्वाली की स्थान पर हराया था? तो ये जो है थॉमस बेस्ट ने, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। हमने पहले ही बताया कि वो अस्थाई जो मछलीपट्टनम में किया गया था स्थापित, और अस्थाई जो है 1613 ईस्वी में, तो ये जो है सूरत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैटन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? एक, कि वो 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा है कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, यानी कि केवल टू जो है वही राइट आंसर हो जाएगा इसे, कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञातक था। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में ये जो है वो सिर्फ तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कि विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में भारत आया था और वह इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का दूत था। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था और वह तुर्की बहुत अच्छा बोलता था, अतः कथन 2 जो है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? पहला भरूच, दूसरा जो है चिक्कागोल, और तीसरा जो है तिरुचिरापल्ली। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि भरूच में जो है 17वीं शताब्दी से पहले जो है तो चतुर्थांश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित था। और ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर और अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने जो है सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में जो है वो अंग्रेजों ने अपना 1613 ईस्वी में अपना कारखाना स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन है UPPCS मेंस में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट्स। देखिए मैंने बोला था ना 1613 ईस्वी में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों के सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में जो है मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। और उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में जो है सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना जो है 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने, ये 1668 में। तो ये आपको याद रखना है कि 1613 में जो है पहले तो अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अस्थायी स्थापना जो है वो मछलीपट्टनम में की। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापना की, वो जो है अस्थायी कारखाना की। और फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना जो है वो 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कब? 1668 ईस्वी में। किसने? फ्रांसीसियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो वो जो है सूरत में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो वो थी सूरत में, यानी कि ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बॉम्बे हस्तांतरित जो है कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बम्बई जो है किससे लिया था, तो वो जो है पुर्तगालियों से लिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था और 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप में प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है कि किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो इसका जो ये सही उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है, बट इसको देखते हैं कि अवध के नवाब सादत अली खां द्वितीय जो है 1798 से लेकर 1814 ईस्वी में ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है का किला जो अंग्रेजों को सौंपा था। कब हो जाएगा? 1798 ईस्वी। तो जो यूपी पीसीएस की जो तैयारी करते हैं ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से मतलब बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ये जो है सर जॉन चाइल्ड को जो है वो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 से बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अतः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण आपको बताना है। तो इसका जो तत्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना ही तत्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो आपका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन जो है वो 44th बीपीएससी जो कि प्री जो है 2000 ईस्वी में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में जो है 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। ये हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा है, यहाँ पे देख लीजिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये पढ़ा गया था, ये लड़ा गया था। तो इसमें कौन सा है? अंग्रेज और फ्रांसीसी है। तो चलिए देखते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये मिलान करने वाला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 के प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो इससे जो है इसका मैं यहाँ पे आपको सही एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला सापेल की संधि के साथ ये अंत हुआ था। किसके साथ हुआ था? एक्सला सापेल की संधि के साथ ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। और द्वितीय, पहला तो हो गया, पहला आपको याद रखना है एक्सला सापेल की संधि के साथ। और द्वितीय की बात करें कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ और निर्णायक रहा, यानी कि द्वितीय जो और निर्णायक रहा तभी तो तृतीय हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के साथ ये अंत हुआ था। कब हुआ? पेरिस के संधि के साथ ये अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सबको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कर्नाटक का युद्ध जो है वो प्रथम जो है 1746 1747 ये कथन सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1792 ये कथन जो है ये गलत है।
और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत प्रथम की तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी कथन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन आपका 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंबुर का युद्ध जो है संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है यह लड़ाई जो है 1752 में लड़ी गई। सेकेंड देखते हैं कि ये युद्ध जो है मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। तीसरा जो है इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो है डी है केवल 1, ये लड़ाई जो 1752 में लड़ी गई थी। केवल 1 जो है कथन जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बारे में पहले देखते हैं, कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है कि कर्नाटक में उत्तराधिकारी को लेकर 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध लड़ा गया, जिसे एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, कर्नाटक का एक तरफ से नवाब जो था अनवरुद्दीन था, तथा दूसरी तरफ से था वो डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना। इस युद्ध में जो है अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वो मारा गया। केवल कथन 1 जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ये है डुप्ले। डुप्ले जो है ये झगड़े की नीति के लिए भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है भूमि क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के बीच में जो है झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी। तो ये जो है IAS प्री 1996 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले जो है प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों और भारतीय व्यय पर नियुक्ति करवाया और तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। जी उसके बारे में जीबी मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता था तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता से जो दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदी ने प्रयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित कौन सा स्थान पर लगाया? तो ये जो है आपका सूरत में लगाया। कब है? 1668 ईस्वी में कि 1674। यहाँ पे देख सकते हैं 1668 ईस्वी हमने पढ़ा भी है पिछले वीडियो में, पिछले ही अभी कुछ देर पहले जो है एक्सप्लेनेशन में, कि जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कारखाने स्थापित की फ्रांसीसियों ने। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइजी पोर ले कॉमर्स देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1667 ईस्वी में फ्रेंकोइज कैरोज के नेतृत्व एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने जो 1668 शुरू में अपने पहली व्यापारिक कारखाना स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो लुई 14वें के समय में, यहाँ पर मैंने यहाँ पे पढ़ा है जस्ट पहले ही कि लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत और फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके 69th BPSC में भी पूछा गया और UPPCSC मेंस 2003 में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तो निम्नलिखित में से किससे जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्वर्ट। काल्वर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में निम्नलिखित जो कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था बंगाल में? तो बंगाल में जो है ये हुगली तो किया ही था, और चिंसूरा जो है ये डचों द्वारा ही कारखाना स्थापित किया गया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद जो है डच पिपली में बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने जो है 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया, और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव जो कि चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी स्थापित था, और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कसिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर और जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? वो जो है 1632 ईस्वी में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी। कब? 1632 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से डच कारखानों का और उनका स्थापना निम्न में से डच कारखानों का स्थापना वर्ष के साथ जो है वो मिलान कीजिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और हम यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं कि जो बीमलीपट्टम जो है वर्ष 1661 में स्थापित किया गया था, कराइल जो है वो 1645 में, और कोचिन जो है 1663 में, और चिंसूड़ा जो है वो 1653 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने का असफल रहा, क्योंकि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा। इसका कारण क्या था आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कारण था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांसीसियों के पराजय एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, और वॉल्टेयर के अनुसार जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति को इतना हास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय जो उनके पास एक भी जलपोत जो है वो नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो आपको बताना है कौन से पहले किए। तो पहला जो आपको सभी को पता ये है पुर्तगाल ने, सेकेंड दो डच ने, और थर्ड जो अंग्रेज, और चौथा जो फ्रांसीसी, यानी कि 1 2 यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3 कौन है? 4 2 1 3, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है कुछ इस प्रकार है। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और अंग्रेज आए, और फ्रांसीसी आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर जो है वो चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है कि पांडुचेरी है, गोवा है, ट्रांसकेबार है, और सद्रास है। तो इसको कैसे क्या करना है? तो इस तरीके से कि पांडुचेरी जो है वहाँ पे फ्रेंच है, कुछ इस तरीके से पुडुचेरी जो है ये फ्रेंच से हो जाएगा। गोवा में जो है पुर्तगीज ने वहाँ पे गोवा में स्थापना की। क्या किया यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है कि सूचियों के अंत तक दिए गए कुल का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन का मिलान जो है इस प्रकार से होगा। ट्रान के बार जो है वो डेनिश यानी कि डेन में हुआ, और सद्रास जो है वो डचों द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो ये हमने आपको इसकी थ्योरी में भी बताया था कि बिहार में जो है वो अंग्रेज यूरोपियों को जो सबसे सोरा और अफीम जो है वो यहाँ पे मिला था। कहाँ पर? बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम हेतु तो ये है बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा भी पहले कि पहले जो है ये पुर्तगालीज है, फिर सेकेंड डच है, थर्ड में इंग्लिश आए, अंग्रेज आए, और फोर्थ में जो वो फ्रांसीसी है, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारिक समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगालीज आए, 1605 ईस्वी में जो डच है, और 1668 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज है, और 1667 ईस्वी में जो फ्रांसीसी का जो आगमन कब हुआ? 1667 ईस्वी में। और इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों से भारत आने के फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने जो है वो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में जो है अपनी कंपनी का जो है स्थापना की। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, और सेकेंड जो है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और थर्ड जो है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त कौन सा अंग्रेजों को भारत की देन थी? तो ये जो है इसमें से कोई भी नहीं। आप इसके बारे में देख सकते हैं कि मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च खेती पुर्तगालियों की देन थी, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो टीवी मैकाले द्वारा इस कथन को कहा गया था। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी जो है, यूपीपीसीएस जो है प्री 2017 में क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 तक वो भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विद्वान ग्रंथ और द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों की भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा के माध्यम से यूरोप साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सलासापेल जो है 1748 ईस्वी के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है वो सही है? कि पहला जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, सेकेंड जो अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ये जो है 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक सलासापेल की संधि जो है वो 1748 में 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप के युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है?
तो ये पहला जो है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, और सेकेंड जो है अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, यानी कि कथन 1 और 2 जो है वो दोनों ही सही है। और यहाँ पे देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण का अपार जनधन की प्राप्ति करना और कंपनी की विभिन्न इकाइयों का समन्वय और योग्य नेतृत्व आदि भी सभी शामिल थे। तो ये कथन जो है वो 1 और 2 दोनों ही सही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, क्योंकि ये जो भारत में यूरोपियों का आगमन जो है इस टॉपिक से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें 64 टोटल ही क्वेश्चन थे और इसको हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जो भी इसके थ्योरी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी चैनल पर पहली बार जीएस मेकर पर जब अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई खामियां हो तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।